हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े हुए सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का स्पॉइलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेरा एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर हायरोग्लिफ। हेरा के इतना बोलती हम देखते हैं कि हेरा अपना सबसे पावरफुल अटैक शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। जैसे ये अटैक वेजिटो तक पहुंचता है, वैसे हम देखते हैं कि वेजिटो इस अटैक के बीच कई गायब सा हो जाता है। अपने इस ज़बरदस्त अटैक को इस तरीके से डोमिनेट होता देख हेरा बोलता है कि तैयार हो जाओ मरने के लिए बेवकूफ़ मॉडल। वेजिटो पावर अप करने के बावजूद धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कुछ ही पलों में हमें ये भी देखने मिलता है कि वेजिटो वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इस चीज़ को देखकर हेरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हेरा बोलता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा केयर करता है वो हूँ मैं। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता था गॉड किलर। तुम्हें उन हाथों ने ख़त्म किया जिन हाथों ने तुम्हें एक बार क्रिएट किया था। आखिरकार तुम्हें छुटकारा मिल ही गया गॉड किलर। हेरा ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि हेरा किसी चीज़ को नोटिस करता है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि हेरा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। हेरा देखता है कि उसके पीछे वेजिटो आ चुका होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे वेजिटो ने किसी तरीके से एक और ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया होता है। वेजिटो अपने टाइम रिंग्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास बहुत कम समय था ट्रांसफॉर्म होने के लिए। हेरा, तुम एक बहुत बड़े इम्पेशेंट जानवर हो। तुमने मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए सभी चीज़ों को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया। हेरा, क्या तुम्हें ये बात पता है कि असल में तुमने मुझे मार दिया था, पर लकीली वापस अपने राइम में होने के वजह से, या फिर तुम ये कह सकते हो कि उस जगह पर होने के वजह से जहाँ पर मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ। मेरे उंगलियों में मौजूद इन टाइम रिंग्स का इस्तेमाल मैं बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से कर सकता हूँ। तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया मेरा एक लाइफ कम करके। इस वक्त हम ये देख रहे होते हैं कि टाइम रिंग का इस्तेमाल करने के वजह से वेजिटो का एक टाइम रिंग डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। वेजिटो के मुंह से इस तरीके की बातों को सुनकर और वेजिटो को वापस जिंदा देखकर हेरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। हेरा कंफ्यूजन में होते हुए बोलता है कि क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसको एक एल्डर गॉड के हायरोग्लिफ ने हिट किया था। एक मामूली मॉडल आखिर इस लेवल के अटैक से कैसे सर्वाइव कर सकता है? ये तो गॉजिटो की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये अटैक गॉजिटो को लगा होता तो गॉजिटो मारा जा चुका होता। ये इस वक्त किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? आखिर ये टाइम रिंग्स क्या है? मैंने इन्हें ये एबिलिटी तो नहीं दिया था, या फिर मैंने दिया था? हेरा के हर क्वेश्चन का जवाब होता है हमारे गॉड किलर के पास। वेजिटो हेरा को समझाते हुए बोलता है कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुमने दरअसल कभी मुझे ट्रैक किया ही नहीं, और ना ही तो इन डिवाइसेस को कभी ट्रैक किया जिनको तुमने ही क्रिएट होने का मौका दिया। मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ उससे, जो कि बेवकूफ़ गोकू का क्रिएटर है। हर एक टाइम रिंग के अंदर मुझे 2 बार जिंदा करने की ताकत है, इससे पहले कि मैं हमेशा के लिए इरेज हो जाऊँ। एक टाइम था जब ये टाइम रिंग्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, पर क्रोनोआ और जूस के राइम में होने के वजह से मैं इन एबिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे ये याद दिला दिया कि इस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद कैसा लगता था मुझे। अब शायद मैं यहाँ पर बार बार आना पसंद करूँगा। इसी वीडियो में आगे विंग में हमें हर तरफ जूस के न्यू वॉरियर का ऑरा देखने मिल रहा होता है। इस वॉरियर के चारों तरफ आँख की लपटें होती है, जिसे गॉजिटो भी काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। गॉजिटो सन वुकोंग को देखते हुए बोलता है कि सन वुकोंग कहा था जूस ने, पर आखिर ये चीज़ है क्या? जवाब में हम देखते हैं कि सन वुकोंग एकदम से पीछे पलटते हुए बोलता है कि मैं हूँ मंकी किंग। मंकी किंग दरअसल वो कैरेक्टर है जिससे इम्प्रेस होकर गोकू और पूरी ड्रैगन बॉल Z बनी है। जूस के इस अजीब से क्रिएशन को देखते हुए हेरा बोलता है कि आखिर ये सब क्या है ओल्ड मैन? क्या मैं इस वक्त एक बंदर को देख रहा हूँ? जूस ने ज़्यादातर क्रिएशंस के ओरिजिन को बनाया है, पर इसे देखकर मुझे तो एक सेयन की याद आ रही है। पर ये एक सेयन का ओरिजिन नहीं हो सकता, क्योंकि सेयन का ओरिजिन तो किंग था। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये है क्या? जवाब में जूस बोलते हैं कि ये किसी भी रेस का ओरिजिन नहीं है, बल्कि जितने भी क्रिएशंस मौजूद है ये उनका आर्केटाइप है, यानी कि वो मॉडल जिससे आगे चलकर बाकी के क्रिएशन बने हैं।
ये ओरिजिन है उस नाम का जिन्हें मॉडल बुलाते हैं, एक हीरो। जूस का ये सेंटेंस खत्म होते ही मंकी किंग चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने खुद से हेवन को भी चैलेंज किया था, तो तुम तो मेरे सामने एक छोटे कीड़े हो जिसे मैं बहुत ही जल्द फ्राई कर दूंगा। सन वुकोंग के इतना बोलती हम देखते हैं कि सन वुकोंग एकदम से जंप करते हुए गोजिटो की तरफ आने लग जाता है। सन वुकोंग काफी ज्यादा तेज और अनप्रेडिक्टेबल होता है, पर इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गोजिटो तैयार हो जाता है। पर इससे पहले कि गोजिटो अटैक लैंड कर पाता सन वुकोंग के ऊपर, ये स्पॉइलर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।